हेलो एवरीवन, संस्कृत व्याकरण क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम संस्कृत में वाक्य रचना करना सीखेंगे। इसके पहले के क्लास में हम कुछ और वाक्य रचना कर चुके हैं। वाक्य रचना करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, वो हमें आना चाहिए। जैसे लिंग, विभक्ति, वचन, लकार, ये सब चीज़ हमें आना चाहिए और सब क्लासेज में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। किसी भी वाक्य में सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये वाक्य किस काल का है। लकार कौन सा है, वर्तमान काल का है, भविष्यत काल का है, भूतकाल का है। इसके अलावा संस्कृत में दो और काल है। तो इस वाक्य में हम देख पा रहे हैं कि ये वाक्य वर्तमान काल का अर्थात लट लकार का है। लट लकार में सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये स्थान पता चल जाए, उसके बाद हमें इस स्थान के बारे में जानना होता है। कर्ता कौन सा है, कर्ता हमारे किस पुरुष का है, किस वचन का है। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है। वह संस्कृत में अगर पुल्लिंग है तो उसे सह कहते हैं, और खेलता है इसको क्रीडति। ऐसे जो रूप चलता है लटकार में, क्रीडति, पठति, गच्छति, कोई भी धातु हो, ति, तह, अंति, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए। तो एक वचन में ये है कर्ता, तो यहाँ पर क्रीडति होगा, सह क्रीडति। अब गेंद से, गेंद को संस्कृत में कंदुकम कहते हैं, और से के द्वारा, तो ये इसमें करण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा तृतीया विभक्ति इसमें प्रयोग होगा। तो गेंद का संस्कृत में क्या हमें गेंद का लिखना पड़ेगा, गेंद के लिए कंदुकम। अभी कंदुकम का तृतीय विभक्ति कैसे चलता है, बिल्कुल वो अकारांत पुल्लिंग की तरह ही नपुंसक लिंग का भी रूप चलता है। शुरू का दो अलग होता है, कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी, कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी, ये दो अलग है। बाकी सब पुल्लिंग की तरह, बालक के रूप की तरह। तो वो हमें रूप भी याद होना चाहिए। तो कंदुकेन, यहां पर बोलेंगे गेंद से कंदुकेन, इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन में। सह कंदुकेन क्रीडति, सह कंदुकेन क्रीडति। दूसरा वाक्य देखते हैं, तुम साइकिल से जाते हो। यहां भी लट लकार है। अब लट लकार में हमारा कर्ता क्या है, ये मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब आता है, तो ये एक वचन का कर्ता है मध्यम पुरुष का। तो तुम के लिए त्वम, और जाते हो के लिए गच्छसि। मध्यम पुरुष में कैसे चलता है लकार, सी थ थ, गच्छसि, गच्छथा, गच्छत। पहला है, त्वम एक वचन में है तो यहाँ पे गच्छसि, त्वम गच्छसि। बीच में है साइकिल से, तो यहाँ पे भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, से के द्वारा, करण कारक है और वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो साइकिल को संस्कृत में द्विचक्रिका कहते हैं। द्विचक्रिका आकारांत स्त्रीलिंग की तरह रूप चलेगा, बालिका की तरह रूप चलेगा। तो जैसे बालिका की तृतीया विभक्ति में बालिकया होता है, वैसे ही साइकिल से इसके लिए द्विचक्रिकया। तो तुम साइकिल से जाते हो, त्वम द्विचक्रिकया गच्छसि, तुम साइकिल से जाते हो। यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन है। इस तरह से संस्कृत में हम वाक्य रचना बड़े आराम से कर रहे हैं। मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, ये भी लट लकार में है, प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल। और हमारा कर्ता ये उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है। उत्तम पुरुष एक वचन में अहम, तो अहम और लिखता हूं इसके लिए लिखामी। बीच में है कलम से, यहां भी तृतीया विभक्ति, कलम का तृतीया विभक्ति कलमेन, तो अहम कलमेन लिखामी। उत्तम पुरुष में कैसे लकार चलता है, वर्तमान काल में लट लकार में आमी, आवह, आमह। तो लिखामी ये एक वचन के लिए। सारे रूप आपको पता होने चाहिए वाक्य रचना करते समय। वे सभी बस से स्कूल जाते हैं, ये भी लट लकार है, प्रेजेंट टेंस। और हम कर्ता देखेंगे, वे सभी। वे सभी कहां पर आता है, प्रथम पुरुष और बहुवचन में। वे, वह दोनों, वे सब, तो ये प्रथम पुरुष बहुवचन में है। प्रथम पुरुष बहुवचन में
अगर ये पुल्लिंग है तो उसे ते कहेंगे, अगर स्त्रीलिंग होता तो ता। लेकिन हमारे ये क्रिया में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कुछ भी हो, वहां परिवर्तन कुछ भी नहीं होता। अगर स्त्रीलिंग होता तो ता, लेकिन यहाँ पर जो पुल्लिंग में आएगा वही स्त्रीलिंग में भी आएगा। तो अभी हमारा पुल्लिंग है कर्ता, तो वे सभी बस से स्कूल जाते हैं, ते। बस से, बस से तो बस यानम बोलते हैं बस को, तो उसमें भी तृतीया विभक्ति बस यानेन। विद्यालयम गच्छन्ति, स्कूल जाते हैं, स्कूल को विद्यालयम, और जाते हैं तो ये प्रथम पुरुष में, बहुवचन में गच्छन्ति। एक वचन के लिए गच्छति, द्विवचन के लिए गच्छता और बहुवचन के लिए गच्छन्ति। तो यहाँ पर ते वे सब के लिए, बस यान से तो यहाँ तृतीया विभक्ति लगा देंगे बस यानेन, और विद्यालय को, स्कूल को विद्यालयम गच्छन्ति। दूसरा वाक्य, हम दोनों साइकिल से जाते हैं। ये भी लट लकार में है, जाते हैं वर्तमान काल है, और यहाँ पर कर्ता हम दोनों। हम दोनों कहाँ पे आता है? उत्तम पुरुष का द्विवचन। उत्तम पुरुष में एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। तो यहाँ पर आवाम का प्रयोग होगा, आवाम। और जाते हैं के लिए गच्छावह, इसमें चलता है आमी आवह आमह, द्विवचन में आवह, गच्छावह। अभी साइकिल से तो द्विचक्रिकया बीच में, आवाम द्विचक्रिकया गच्छावह। मैं मित्र के साथ विद्यालय जाता हूँ। ये भी लट लकार का वाक्य है। फिर इसमें कर्ता देखेंगे, कर्ता मैं, उत्तम पुरुष एक वचन, इसके लिए अहम। मित्र के साथ, मित्र के साथ, के साथ हो, के द्वारा हो, से हो, ये सब करण कारक है, इसमें तृतीया विभक्ति लगेगा। मित्र में तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति मित्रेण। और साथ के लिए सह, विद्यालय के लिए विद्यालयम, जाता हूं तो अहम के साथ आमी आवह आमह में अहम के लिए आमी तो गच्छामि। अहम मित्रेण सह विद्यालयम गच्छामि। तो ऐसे हम इसका वाक्य रचना करेंगे। दूसरा वाक्य, राम मित्र के लिए पुस्तक लाता है। यहां भी लकार लट लकार है, और कर्ता राम, मतलब ये मेरे तुम्हारे अलावा कोई तीसरा व्यक्ति प्रथम पुरुष में आता है। प्रथम पुरुष में वह दोनों, वे सब और किसी का नाम। तो राम प्रथम पुरुष एक वचन में, इसे राम लिखेंगे। और मित्र के लिए किसके लिए आता है? ये संप्रदान कारक के लिए। संप्रदान कारक अर्थात इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगा। किसमें? मित्र के रूप में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो मित्र का रूप हमें बालक की तरह ही देखना होता है। ऊपर की दो लाइनें अलग हैं, आप मित्र का रूप याद कर लीजिएगा, बालक के रूप की तरह ही है। तो के लिए जैसे बालकाय, वैसे ही मित्राय। और पुस्तक को पुस्तकम, लाता है को आनयति। तो रामः मित्राय पुस्तकम आनयति। मित्र के लिए, यहाँ ध्यान देने योग्य है, हमने ये विभक्ति का प्रयोग कैसे किया? हमने विभक्ति का प्रयोग कारक को देख के किया। के लिए संप्रदान कारक, और वहां पे चतुर्थी विभक्ति। किसकी चतुर्थी विभक्ति? मित्र की चतुर्थी विभक्ति, जो मूल शब्द है। दूसरा वाक्य, बच्चे स्कूल से घर आ रहे हैं। तो बच्चे, विद्यार्थी, छात्रा, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो छात्रा। स्कूल से, वहां से अलग होके आ रहे हैं, तो ये से पंचमी, और पंचमी अपादान कारक है, वहां पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे अपादान कारक में। और घर को गृहम, आ रहे हैं आगच्छन्ति। तो छात्रा, अब स्कूल से, तो स्कूल विद्यालय कहते हैं। अब विद्यालय के रूप में पंचमी विभक्ति जैसे बालक का रूप चलता है, वैसे ही बालकात, वैसे ही विद्यालयात गृहम आगच्छन्ति। छात्रा विद्यालयात गृहम आगच्छन्ति। तो वाक्य रचना के समय हमें विभक्ति का भी ज्ञान होना जरूरी है। वो सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले के क्लासेज में ये सब कुछ डिस्कस हो चुका है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से,
पेड़ से यहाँ पर से अलग हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है, तो पंचमी विभक्ति किस में लगेगा? पंचमी विभक्ति। पेड़, उसे वृक्ष कहते हैं संस्कृत में, तो वृक्ष के रूप में हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है पेड़ से के लिए। तो हमने यहाँ पे वृक्षात, जैसे बालकात होता है वैसे ही वृक्षात। और पत्ते गिरते हैं तो पत्तों को, बहुत सारे पत्तों को पत्राणि कहते हैं, तो पत्राणि गिरते हैं, पतंती, तीतः अंति, पतंती। एक पत्ता गिरता है तो वहां पे पतती होता, बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं तो पतंती। वृक्षात पत्राणि पतंती। राम दशरथ के पुत्र हैं। यहाँ संबंध कारक, किसी का संबंध होता है वहां पे संबंध होता है। संबंध को कारक नहीं कहते हैं, लेकिन विभक्ति का प्रयोग होगा। संबंध को कारक नहीं कहते हैं, कारक विभक्ति में आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कारक का प्रयोग डायरेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ संबंध है, इसलिए। राम दशरथ के पुत्र हैं, तो रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति। यहाँ पे दशरथ के, जहाँ पर के है, का है, ना है, नी है, रा है, ऐसा कुछ संबंध में आता है, जैसे उसका, उसकी, मेरा, मेरी, उसके, अपना, अपनी, तो वहां पर संबंध है और वहां पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति किसमें? दशरथ के रूप में। तो दशरथ, उसका षष्ठी विभक्ति दशरथस्य, जैसे बालकस्य होता है वैसे ही दशरथस्य। तो रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति। रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति, है के लिए अस्ति। वह मेरा दोस्त है। वह, सह, यहाँ पर अगर स्त्रीलिंग होता तो वह मेरी दोस्त है, तो यहाँ पर हम सा लगाते, लेकिन ये पुल्लिंग है, तो सह। अभी मेरा, मेरा षष्ठी विभक्ति, क्योंकि रा, री, रे ये सब चिन्ह षष्ठी विभक्ति के लिए है, तो मेरा किसका रूप चलेगा? अस्मत् का रूप चलेगा, जिसमें अहम, आवाम, वयम होता है, उसमें षष्ठी विभक्ति हम देखेंगे तो मम आता है। संस्कृत में मेरा को मम कहते हैं, तो सह मम, और दोस्त को मित्रम, और अस्ति, सह मम मित्रम अस्ति। वहां तुम्हारा घर है। वहां, वहां को संस्कृत में तत्र, तुम्हारा को तव, जैसे मेरा को मम था वैसे ही तुम्हारा को तव। घर के लिए गृहम, अस्ति लगाए नहीं तो तत्र तव गृहम, अस्ति लगा सकते हैं, इतना से भी है हो जाएगा। वह हमारे घर स्कूल में पढ़ता है। वह हमारे स्कूल में पढ़ता है, तो इसे संस्कृत में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वह, वह के लिए सह, हमारे, अस्माकम, स्कूल में, स्कूल में, स्कूल को संस्कृत में विद्यालय, और में के चिन्ह किसके लिए है? कौन से कारक के लिए? अधिकरण, अधिकरण का चिन्ह है में पर। तो विद्यालय में सप्तमी एक वचन, अधिकरण के लिए, अधिकरण कारक के लिए सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है और उसका चिन्ह है में पर। तो स्कूल में तो विद्यालये पढ़ता है, एक वचन है तो पठति। सह, और हमारे, हमारे के लिए, या हमारा, हमारी, हमारे, अस्माकम, इसे अस्माकम कहते हैं। सह अस्माकम विद्यालये पठति, वह हमारे विद्यालय में पढ़ती है या पढ़ता है। अगर पढ़ता है तो भी पठति, पढ़ती है तो भी पठति, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। सिर्फ वह हमारे स्कूल में पढ़ती है ऐसा होता तो यहाँ लिखते सा, सा अस्माकम विद्यालये पठति। बगीचे में लोग घूम रहे हैं। प्रेजेंट टेंस का है वाक्य, लट लकार का। बगीचे में, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है। किसमें? बगीचे को उद्यान बोलते हैं, तो उद्याने लोग, तो जनाः घूम रहे हैं, भ्रमंती। में, उसके लिए हमने यहाँ पे उद्याने लगाया है। मूल शब्द है उद्यानम, उसे सप्तमी में करना है। सप्तमी अधिकरण कारक का चिन्ह है में पर, तो बगीचे में तो उद्याने। लोग, बहुत सारे लोग को जनाः, और घूम रहे हैं तो भ्रमंती, क्योंकि लोग ये सब
प्रथम पुरुष में आते हैं। प्रथम पुरुष बहुवचन में भ्रमंती, अंती। तो इस तरह से हम वाक्य रचना अलग अलग विभक्ति लगा के बहुत ही आराम से कर सकते हैं। विभक्ति, वचन और लकार सब चीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आप वो देखिए, उसकी जानकारी के बाद ही हम ये लकार का यूज करते हुए और कर्ता का पुरुष वचन का प्रयोग करते हुए वाक्य रचना हम कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो कुछ भी आप सीखे हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।